हाय स्टूडेंट, दिस इज दीपा एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है एल्गी में। थैलस का मतलब होता है जब रूट सूट में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती बॉडी तो उसे बोलते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। और आप सब जानते हो कि कोई थैलस नहीं होता। देखिए, एल्गी ऐसी होती है जिसको काई बोलते हैं, ये रही। तो इसमें कोई थैलस नहीं होता। इसमें थैलस होता है कोई रूट सूट में डिफ्रेंशिएटेड आप नहीं कर सकते कि ये इसकी रूट है, ये लीफ है, ये शूट है। ओके, तो इसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन कितनी फॉर्म में होता है आप ये भी देख लीजिए। देखिए, थैलस ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर भी हो सकता है एंड मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। सबसे पहले देख लीजिए, एल्गी को जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। एफी फ्रिच जो है इसके फाइकोलॉजी के फादर है, और इंडिया में फाइकोलॉजी के फादर एमओपी आयंगर है जो एफी फ्रिच के ही स्टूडेंट रहे। और एमओपी आयंगर ने अपने टीचर के लिए फ्रिशिलिया नामक एल्गी की स्टडी किया। ओके, और उसके बाद बात करते हैं हम। देखिए, मैंने ट्रिक से ये याद कर रखी है। मेरी ट्रिक है UCSFPP है, तो इससे क्या हो जाएगा, यू से यूनिसेलुलर, BSF की जगह आप CSF कर लीजिए। UCSFPP है, तो इससे क्या होगा, U मतलब यूनिसेलुलर, C फॉर सिनोबियल, ओके, C फॉर कॉलोनियल या सिनोबियल, S फॉर साइफोनेसियस, F फॉर फिलामेंटस, P फॉर पैरेन्काइमेटस और दूसरा P फॉर स्यूडोपैरेन्काइमेटस। एंड हम बात करते हैं H की, H फॉर हेट्रोट्राइकस फॉर्म। तो इतनी फॉर्म्स होती है आपकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। MSc में लॉन्ग में आता है और हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें से शॉर्ट भी आते हैं। ओके, तो क्या होता है कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन को हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। यूनिसेलुलर जिनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होता है, यूनिसेलुलर, और जिनका बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है उन्हें मल्टीसेलुलर बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है। यूनिसेलुलर में भी मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी। मोटाइल वो जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। क्योंकि फ्लैजिला है तो ये मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें मोटाइल बोलते हैं, मोटाइल एल्गी। दूसरा बात करते हैं हम नॉन मोटाइल, जिसमें आते हैं स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला। स्पाइरुलिना क्या होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है जैसे, और क्लोरेला जो होता है ये भी नॉन मोटाइल होता है, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला तो नहीं होता, तो इसलिए मूवमेंट भी नहीं कर सकता। फिर बात करते हैं हम मल्टीसेलुलर की। मल्टीसेलुलर भी कई तरीके का होता है। एक कॉलोनियल होता है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। देख लीजिए, इसमें एक फॉर्म आती है मोटाइल और दूसरी नॉन मोटाइल। मोटाइल वॉल्वॉक्स होती है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये है वॉल्वॉक्स, क्योंकि इसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। नॉन मोटाइल में आपका हाइड्रोडिक्टोन आता है। हाइड्रोडिक्टोन को बनाने के लिए 2 बेंजीन बना लेते हैं, उसके बाद इस तरह से हाइड्रोडिक्टोन की सिंपल सी स्ट्रक्चर बन जाती है। ओके, नॉन मोटाइल। उसके बाद फिलामेंटस की बात करते हैं, तो फिलामेंटस में भी अनब्रांचेड एंड ब्रांचेड। अनब्रांचेड में आएगी आपके यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारिया और ओडोगोनिया और जिग्निमा। जिग्निमा की स्टार शेप होता है, और मैंने यहाँ पे बना रखा है स्पायरोगायरा, और ये जिसमें कैप सेल प्रेजेंट होती है ये होता है ओडोगोनियम। ओके, उसके बाद बात करते हैं ब्रांचेड की। ब्रांचेड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हेट्रोट्राइकस फॉर्म। हेट्रोट्राइकस क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करता है। और इसमें एक तो प्रोस्ट्रेट सिस्टम होता है नीचे जो फैला होता है, दूसरा इरेक्ट, ये अलग से ही पूछ लिया जाता है हेट्रोट्राइकस फॉर्म। और दूसरा आता है इसमें जो सिंपल होता है वो क्लेडोफोर। देखिए, सिंपल है ना ब्रांचेड, तो ये फिलामेंटस में है। ओके, उसके बाद मैसिव होता है कैल्प्स, जिन्हें बोलते हैं ब्राउन एल्गी में, जिन्हें लीफी एल्गी भी बोलते हैं। ब्राउन एल्गी फियोफाइसी में पढ़ोगे आप। फिर साइफोनेसियस फॉर्म पढ़ेंगे। साइफोनेसियस फॉर्म में कौन कौन से आते हैं, वाउचीरिया, बोल्टाइकम, इस तरीके से होती है। मल्टीसिलिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लिएट इसमें प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ओके, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए। फिर बात करते हैं हम पैरेन्काइमेटस की। पैरेन्काइमेटस अल्वा, देखिए इस तरीके से होता है। सी स्लाद भी इसको बोलते हैं, लैमिनेरियन भी आते हैं और एक्टोकार्पस भी। स्यूडो पैरेन्काइमेटस की बात करें तो पैरेन्काइमेटस की तरह लगता है, लेकिन नहीं होता पैरेन्काइमेटस। ओके, पैरेन्काइमेटस की जो स्ट्रक्चर होती है वो फ्लैट होती है इस तरीके से। फिर स्यूडो पैरेन्काइमेटस में पॉलीसाइफोनिया आता है, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है। ओके, फिर बात करते हैं हम। देखिए, सारा हमने थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया कि यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, और किस तरीके से इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम एल्गल ब्लूम की। एल्गल ब्लूम क्या होता है, देखिए एल्गल ब्लूम जो होता है कॉज्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी से कॉज्ड होता है। ये जो बड़े बड़े तालाब होते हैं ना, उनमें ब्लूम सा बन जाता है, पूरे के पूरे तालाब पे बिछ जाती है लेयर एल्गी की। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टोक, एनाबीना, ओसिलेटोरियो, ये सब कॉज करते हैं एल्गल ब्लूम। उसके बाद एपिफाइटिक
जो प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती है एल्गी, क्लेडोफोरा। देखिए यहाँ पे दे रखी है ना क्लेडोफोरा, इसी की बात हो रही है। फिर सिम्बायोटिक एल्गी की बात करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है हर फिर साइनेले की बात करते हैं तो ये प्रोटोजोआ के साथ में करती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, यही आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो बार बार पूछे जाते हैं। और थैलस ऑर्गेनाइजेशन तो हर साल आता है, और लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।